नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्री, बीपीएससी, वीडियो एग्जाम साइट का ही पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2022 की जो पहली न्यूज़ है वह हाल ही में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 15 सदस्यों के विशेषज्ञ समूह गठित किया है। कितने सदस्यों के? 15 सदस्यों के। और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वह केवी सुब्रमण्यम करेंगे। बात करते हैं सेबी की। सेबी की जो स्थापना हुई थी वह 1988 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में अंडर-20 सैफ फुटबॉल का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने जो है बांग्लादेश को हराकर अंडर-20 सैफ फुटबॉल का खिताब जीता है। और सैफ का जो फुल फॉर्म होता है SAFF सैफ, इसका जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1997 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। जनवरी में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश कौन बना है? तो यह सिंगापुर बना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो होस्ट करेगा वह उत्तर प्रदेश करेगा और इसका पहला भागीदार देश जो बना है वह सिंगापुर बना है। बांग्लादेश की वास्तुकार मरीना तबस्सुम, ये बांग्लादेश की आर्किटेक्ट हैं। लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी हैं। तो ये किस देश की हैं? मरीना तबस्सुम बांग्लादेश की हैं। 2 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, उसी में जो है एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग कार्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा और इस नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वह 1936 में हुई थी। कार्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना जो हुई थी वह 1936 में हुई थी। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। 25 से 29 जुलाई तक भारतीय सेना ने उपग्रह संचार अभ्यास के दौरान अंतरिक्ष आधारित अपने सभी संसाधनों का परीक्षण किया और इसे जो नाम दिया गया था वह स्काई लाइट दिया गया। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया है और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1964 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी 1964 में। 3 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निर्माणाधीन होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डे रखा है और इसका निर्माण किया जा चुका है। इसे जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है इसका उद्घाटन किया है और डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। अगस्त 2022 में चीन ने एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। किस देश ने? चीन ने लॉन्च किया है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अवलोकन उपग्रह। अगली देखते हैं। अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन फिनलैंड को नाटो में शामिल होने को जो है मंजूरी दी है। किन 2 देशों को? स्वीडन और फिनलैंड को। बात करते हैं नाटो की। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और वर्तमान में कुल कितने देश हैं? वो 30 देश हैं। नाटो में कुल 30 मेंबर देश हैं। हाल ही में तिब्बती धर्मगुरु जो हैं दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान D-PAL RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? दलाई लामा को। और यह जो है लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान है, D-PAL RNGM डस्टन पुरस्कार। अगले देखते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ जो है भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। यह जो है न्यूज़ अगस्त 2022 की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वह पंचामृत योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने? वह उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगला देखते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। किस राज्य में? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है वह इसका उद्घाटन रानीखेत के उत्तराखंड में किया गया है। 2022 की न्यूज को, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर गूगल ने जो है वह इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? वह गूगल द्वारा किया गया है। इंडिया की उड़ान परियोजना जो है वह गूगल द्वारा शुरू किया गया है। अगली न्यूज को देखते हैं हम लोग। हाल ही में आज़ाद हिंद फौज में मेजर रहे ईश्वर लाल सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया और ये जो है 92 वर्ष के थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी वह 1942 में हुई थी और आज़ाद हिंद फौज में मेजर के पद पर रहे ईश्वर लाल सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया हाल ही में। अगली न्यूज को देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR की पहली महिला महानिदेशक जो हैं वह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है वह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। अगली न्यूज को देखते हैं हम लोग। 5 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची का डिजिटल संस्करण का अनावरण किया। किसने किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने? पीयूष गोयल जी ने एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का। और एक जिला उत्पाद योजना जो लाई गई थी वह 2018 में लाई गई थी। 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना। अगली देखते हैं हम लोग। 6 अगस्त 2022 की न्यूज है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने गोल्ड जीता था। कौन सा मेडल जीता था? वह गोल्ड जीता था बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी V प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वह V प्रणव बने हैं और ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल मिलता है यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा मिलता है। FIDE द्वारा जो है FIDE FIDE द्वारा जो है यह टाइटल दिया जाता है और FIDE का जो मुख्यालय है वह लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1924 में हुई थी। अगले देखते हैं हम लोग। हाल ही में विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे? विश्वनाथन आनंद को। और ये जो है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं भारत के। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण तैयार किया है और यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अभी। हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले सिंथेटिक भ्रूण तैयार किया है। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत जो है 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीता था और इस पद तालिका में जो भारत चौथे स्थान पर था। कॉमनवेल्थ में गेम्स में जो है भारत मेडल में वह चौथे रैंकिंग पे था। अगला देखते हैं हम लोग। भारत अमेरिका विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण का अभ्यास वज्र प्रहार 2022 बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार 2022। किन देशों के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। और यह संस्करण जो था वह 13वां था। अगला देखते हैं हम लोग। 18 से 22 अक्टूबर के बीच डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण जो है वह गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, यानी इसका आयोजन किया जा चुका है। कब से कब तक? यह डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है वह 18 से 22 अक्टूबर के बीच गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजित किया गया। और इसकी जो थीम थी वह थी पाथ टू प्राइड 2022 डिफेंस एक्सपो की थीम थी। अगला देखते हैं हम लोग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक विजेता जो 3 देश थे वह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा थे और इनके जो पदक थे आप लोग देख लीजिए। 178 पदक जो है वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इंग्लैंड ने 176 पदक और कनाडा ने जो है वह 92 पदक जीता था। चौथे नंबर पर आपको पता है भारत था। शीर्ष 3 देश जो थे वह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा थे। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में जो है काकोरी एक्शन ट्रेन की वर्षगांठ पर जो है वह रेडियो जयघोष लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेडियो जयघोष लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को जो है वह अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। किस देश ने? सिंगापुर ने। अगला देखते हैं। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। कौन लिए हैं? गुस्तावो पेट्रो। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में 2022 का मिस इंडिया US खिताब आर्या वाल्वेकर ने जीता है। किसने जीता है? आर्या वाल्वेकर ने जीता है मिस इंडिया US 2022 का खिताब। 8 अगस्त 2022 को अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वह 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन
ज़मीनी तौर पर इसकी शुरुआत जो है वह 9 अगस्त को की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में जो है 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। 8 अगस्त 2022 को जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व जो है वह अंचत शरद कमल और निखत जरीन ने किया है। किसने किया था? समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व अंचत शरद कमल और निखत जरीन ने किया। अगला देखते हैं हम लोग। 9 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जो है राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने? वह उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला देखते हैं। हाल ही में रूस ने ईरान के उपग्रह ख़याम को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। यह उपग्रह जो है ख़याम जो है यह जासूसी उपग्रह था जिसे यह ईरान का था और इसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया। अगला खबर को देखते हैं। हाल ही में भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में जो है तीसरे स्थान पर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? वर्तमान में 105 है। यह अगस्त 2022 की न्यूज़ है। अगला देख लेते हैं हम लोग। पहली बार भारतीय वायुसेना और मलेशिया के बीच जो है हवाई अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया। उदार शक्ति हवाई अभ्यास जो है वह भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया। अगला देख लेते हैं हम लोग। 10 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे पुल को जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है और इसे जो नाम दिया गया है वह चिनाब ब्रिज और यह जो है 1.3 किमी लंबा है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वह भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया। किस शहर में? पुणे शहर में। और इसे जो है KPIT CSIR द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगले न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वह रामाधर सिंह बने हैं। रामाधर सिंह जो बने हैं वह US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय। अगले न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइल हार्पून मिसाइल का जॉइंट कॉमन टेस्टर जो है वह भारत को देने का फैसला किया है। यह कि हार्पून मिसाइल जो है यह अमेरिका द्वारा विकसित की गई एक मिसाइल है। अगला न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गत वर्ष 2021-22 में भारत का जो कुल वस्तु निर्यात था वह जो है 421.9 अरब डॉलर का था और इस निर्यात में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वाला राज्य था वो गुजरात था। टॉप 4 जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वाले निर्यातक राज्य हैं वह आपका गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक है। और गुजरात की जो हिस्सेदारी थी वह 21-22 में वह लगभग कुल का जो है वह 30% गुजरात निर्यात किया था। 11 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन कानून को मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन को मंजूरी दी है। इसके तहत जो है हर टर्म के लिए अलग अलग पेंशन लेने वाले पूर्व विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन दी जाएगी। बात करते हैं पंजाब सरकार की, तो पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह भगवंत मान है और राज्यपाल जो हैं वह बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अगली न्यूज़ को देखते हैं। हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार जो है साल 2021 में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 7वीं है। भारत जो है डिजिटल करेंसी रखने के मामले में 7वें स्थान पर है और भारत में जो है कुल 7% लोगों के पास लगभग 7% लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है और पहले नंबर पर इस रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर वह यूक्रेन है और दूसरे स्थान पर आपका रूस है, तीसरे नंबर पर वेनेजुएला है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अगस्त मलाई में राज्य के 5वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। यह जो है अगस्त मलाई हाथी रिजर्व जो होगा वह तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व होगा और देश का 32वां होगा हाथी रिजर्व। अगला देखते हैं। BCCI ने वीमेन IPL का पहला संस्करण जो है मार्च 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। वीमेन IPL का मार्च 2023 में। आगे चलते हैं। 12 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। केन्या में हुए राष्ट्रपति चुनाव में विलियम रूतो ने जीत दर्ज की है। तो केन्या के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वह विलियम रूतो बने हैं। और बात करते हैं केन्या की, तो केन्या की जो राजधानी है वह नैरोबी है और करेंसी जो है वह कीनियन सीलिंग है। अगला देखते हैं। दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बना है जो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद मुहैया कराएगा।
तो दुनिया का जो पहला देश बना है वह स्कॉटलैंड बना है, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद मुहैया कराने वाला। अगला देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो किया जाएगा वह कोलकाता में। भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है वह कोलकाता में बनाई जा रही है। अगला देखते हैं, 12 अगस्त 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 योजना की शुरुआत की है। स्माइल 75 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और इस मंत्रालय के तहत जो है, इस मंत्रालय के तहत देश के 75 नगर पालिकाओं को चिन्हित किया गया है और इनमें जो है, इन नगर पालिकाओं में जो लोग भीख मांगते हैं उनके पुनरुद्धार के लिए यह योजना लाई गई है, स्माइल 75। अगला देखते हैं, 13 अगस्त 2022 की न्यूज़ की देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने? तो दिल्ली सरकार ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है और यह मिशन जो है हरियाणा के हिसार से इसकी शुरुआत जो की गई है वह हरियाणा के हिसार से की गई है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव जमा नामक एक सावधि जमा योजना शुरू की है। किस बैंक ने? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव जमा FD स्कीम। इसके तहत जो है, अगर आप 1000 दिनों के लिए पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस पर 6.1% का ब्याज देगी बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं, हाल ही में जो है यूनेस्को द्वारा सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 3 संस्थानों को दिया गया है और उनमें से एक संस्थान जो है भारत का कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान है और यह संस्थान जो कहाँ स्थित है? वह भुवनेश्वर में स्थित है, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान। अगला देखते हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अवार्ड का जो पुरस्कार दिया गया है वह कपिल देव जी को दिया गया है और यह भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। इसका जो है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो पुरस्कार दिया गया है वह रणवीर सिंह को दिया गया है और इनकी मूवी आई थी 83 जो मूवी थी वह कपिल देव के ऊपर जो है यह फिल्माई गई थी और इसी के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, 14 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय उत्सव दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। और दही हांडी उत्सव जो मनाया जाता है वह जिस दिन जन्माष्टमी होता है उसी दिन इसका आयोजन किया जाता है, दही हांडी का। अगला देखते हैं, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना यह जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का संयुक्त उद्यम है। तो यह योजना, नमस्ते योजना जो शुरू की गई है वह 2 मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। और यह योजना जो है, जो शहरों में सफाई करते हैं उनके लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का विकसित करना है इस योजना का लक्ष्य, नमस्ते योजना का। अगला देखते हैं, अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 5 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। यह रिपोर्ट जब जारी की गई थी यह अगस्त 2022 में, और भारत के कितने शहरों ने? 500 शहरों ने खुद को जो है सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर लिया है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को, किस देश को? श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। किस देश को? श्रीलंका को। अगला देखते हैं, 15 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में शुरू करने की घोषणा की है। किस शहर में? लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी विकसित की जाएगी और लखनऊ में जो एक वन क्षेत्र है कुकरेल, वहीं पर यह नाइट सफारी स्थापित की जाएगी। अगला देखते हैं, हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित जो प्रदेश बना है वह आपका दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव बना है। बात करते हैं राज्य की, तो हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य जो बना है वह आपका गोवा बना है। अगला देखते हैं, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? वह आपके इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। उसी के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में एडलवाइज ने भारत का पहला गोल्ड सिल्वर फंड जारी किया है। किस म्यूचुअल फंड ने? एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने देश का पहला गोल्ड सिल्वर फंड जारी किया है। अगला देखते हैं, 16 अगस्त 2022 की न्यूज़ को। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया है, बिहार के मिथिला मखाने को। अगला देखते हैं, हरियाणा की अंतिम पंगल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ की है? हरियाणा की है अंतिम पंगल। अगला देखते हैं,
65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वह कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया गया और भारत के जो नेतृत्व किए थे, भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के जो नेतृत्व किए थे वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। अगला देखते हैं, ताइवान यात्रा को लेकर खबरों में रही नैन्सी पेलोसी किस देश की हैं? यह अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, अमेरिका की। अगला देखते हैं 17 अगस्त 2022 की न्यूज को। हाल ही में मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। यह किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है और जिला कौन सा है? बहुल मंडला जिला। अगला देखते हैं, अगस्त 2022 में IAS राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? राजेश वर्मा को। अगला देखते हैं, गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन बैंक शीर्षक से रिपोर्ट जो जारी किया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? RBI द्वारा। गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन बैंक्स, यह रिपोर्ट RBI द्वारा जारी की गई है। अगला देखते हैं, 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम का मेजबानी जो किया है वह पोलैंड किया है। कौन सा देश? पोलैंड ने किया है 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम की मेजबानी। अगला देखते हैं 18 अगस्त 2022 की न्यूज को। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने एसेंसियोन में जो पराग्वे की राजधानी है वहां पर महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है। पराग्वे की राजधानी है एसेंसियोन। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कलामन जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? वह राजेश कुमार व्यास ने की है और यह प्रकाशित कब हुई है? अगस्त 2022 में। अगला देखते हैं, हाल ही में NTPC को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में NTPC को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। NTPC का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1975 में हुई थी। 1975 में NTPC की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, 10वां एशियाई वस्त्र सम्मेलन टेक्सॉन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। टेक्सॉन 10वां एशियाई वस्त्र सम्मेलन टेक्सॉन जो आयोजित किया गया वह नई दिल्ली में किया गया अगस्त 2022 में। अगला देखते हैं, 19 अगस्त 2022 की न्यूज़ को देख लेते हैं। ADB और भारत ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए $96.3 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB जो है भारत को हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $96.3 मिलियन के ऋण मुहैया कराएगा। अगला देखते हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अब यह जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वह भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अगला देखते हैं, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के पहले मानव दुग्ध बैंक अमृत कोष का उद्घाटन किया है। यह नवजातों के लिए जो है दुग्ध बैंक खोला गया है जिसका नाम रखा गया अमृत कोष और इसका उद्घाटन जो किए हैं वह नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी किट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने। अब WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स रख दिया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। 20 अगस्त 2022 बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है और पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखते हैं, 2025 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था जो है वह $70 अरब से बढ़कर $150 अरब हो जाएगी। इसका जो अनुमान लगाया गया है $150 अरब पहुंचने का वह 2025 तक का लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक $150 अरब हो जाएगी। अगला देखते हैं, भारत ने 2022 के लिए गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के लिए जो है इसे नामित किया है गरबा नृत्य को। अगला देखते हैं, अगस्त 2022 में सिल्क मार्क एक्सपो का जो आयोजन किया गया था वह नई दिल्ली में किया गया था और इसके जो उद्घाटन किए थे वह कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोस ने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में खबरों में रहा आर्टेमिस कार्यक्रम किसका है? तो यह नासा का मिशन है। इस मिशन के तहत जो है नासा मानव को चंद्रमा पर भेजेगा। इसका पहला चरण आर्टेमिस 1 को नासा ने नवंबर 2022 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की गई है। दुनिया का पहला देश है जहां हरित रेल सेवा शुरू की गई है। अगला देखते हैं, बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। इसमें आपका 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 11 जो है ब्रॉन्ज है।
जो गोल्ड जीते हैं वह अंतिम पंगल है, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं 22 से 28 अगस्त तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है वह जापान के टोक्यो में किया गया। और इसमें जो है भारत की जो जोड़ी है पुरुष युगल की, चिराग और सात्विक ने कांस्य पदक जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के चिराग और सात्विक की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता था। अगला देखते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में लगभग 6000 करोड़ की लागत से बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2022। विश्व जल सप्ताह 2022 यह जो मनाया गया 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया। और इसकी जो थीम थी, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, इसकी थीम थी। और इस विश्व जल सप्ताह का जो आयोजन किया जाता है वह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और यह 1991 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 2022 के लिए लिबर्टी मेडल से वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाएगा। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर द्वारा 2022 के लिए लिबर्टी मेडल जो है वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रदान करने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, अगस्त 2022 में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई। बात करते हैं भारत की, तो भारत 2017 में जो है एससीओ का सदस्य बना था। एससीओ में कुल 8 देश हैं वर्तमान में। 9वां देश जो बनेगा वो आपका ईरान बनेगा। और एससीओ का जो मुख्यालय है वह बीजिंग, चीन में स्थित है। अगला देखते हैं, 23 अगस्त 2022 को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की परिवार कल्याण कार्ड योजना को मंजूरी दी है। यूपी सरकार जो है एक योजना ले आई है। इसके तहत राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार को एक 12 अंकों का आईडी नंबर प्रदान करेगी। और इसी को जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है अगस्त 2022 में। अगला देखते हैं, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगला देखते हैं, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की खोई से जैलिटोन नामक चीनी के सुरक्षित विकल्प का उत्पादन करने के लिए अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन फार्मेंटेशन विधि विकसित की है। यह विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए भारत एक ब्रांड के तहत एक नई परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर लागू किया है। केंद्र सरकार ने जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए भारत एक ब्रांड परियोजना लॉन्च की गई है। और इसके तहत जो है अब उस पर कंपनियों के नाम ना लिखे होकर फर्टिलाइजर की बोरी पर भारत ब्रांड लिखा होगा। अगला देखते हैं, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के जो पायलट बने हैं वह मैक रदरफोर्ड बने हैं। और इन्होंने जो है कुल 5 महीनों में 52 देशों की यात्रा की है। कितने देशों की? 52 देशों की यात्रा की है 5 महीने में। और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं। अगला देखते हैं, अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। और यह जो झील है अनंगताल, यह दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक भारत के लिए नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को। अगला देखते हैं, डीआरडीओ का अगला अध्यक्ष जो है वह समीर वी कामत को नियुक्त किया गया। किसे किया गया डीआरडीओ का अध्यक्ष? समीर वी कामत को। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, 24 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित किया गया। अगला देखते हैं, 25 अगस्त 2022, हाल ही में इसरो ने एक अनूठी इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया है। IAD का किसके द्वारा किया गया है? इसरो द्वारा। और यह तकनीक विकसित जो की गई है वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा इसका डिजाइन विकसित किया गया है। अगला देखते हैं, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। अगला देखते हैं, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम जो है वह AR रहमान के नाम पर रखा गया है। यह सड़क कहाँ स्थित है? कनाडा के मरखम शहर में। अगला देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो अध्यक्ष जो चुने गए हैं वह कल्याण चौबे चुने गए हैं। अगला देखते हैं,
राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम एनटीपीसी ने अपने सघन लक्ष्यों की घोषणा करने वाली जो है दुनिया की पहली ऊर्जा कंपनी बनी है। एनटीपीसी जो है वह अपने लक्ष्यों को घोषणा करने वाली दुनिया की पहली ऊर्जा कंपनी बनी है और एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी वह 1975 में हुई थी। एनटीपीसी ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा दक्षता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है एनटीपीसी ने 2032 तक। अगला देखते हैं, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यह निदान पोर्टल है। और बात करते हैं निदान की, तो निदान जो इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय एकीकृत डेटा ऑन अरेस्ट नार्को अफेंडर्स, इसका फुल फॉर्म होगा और इसे एनसीवी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है निदान पोर्टल को। अगला देखते हैं, यानम भारत की संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है और यह फिल्म जो है मिशन मंगल की सफलता पर आधारित है और मिशन मंगल जो लॉन्च किया गया था वह 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला देखते हैं, 2022 F1 डच ग्रांड प्रिक्स जो है का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने F1 डच ग्रांड प्रिक्स 2022 का। अगला देखते हैं, हाल ही में यूके को पछाड़कर भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। किसको पछाड़ा है? यूके को। अगला देखते हैं, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, यह पुस्तक जो लिखी गई है वह जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है संयुक्त रूप से, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्योग के साथ अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो यह जो है मंथन प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। अगला देखते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी, इसे जो है सुपर वास्की नाम दिया गया है, उसे चलाया है। किसके द्वारा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा। और इसकी जो लंबाई है कुल 3.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें जो है इस ट्रेन में कुल 295 डिब्बे थे। अगला देखते हैं, एशिया का सबसे लंबा ऊंचा वन्य जीव गलियारा जिसकी लंबाई कुल 12 किलोमीटर है वह कहाँ बना जा रहा है? तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली से उत्तराखंड के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजर रहा है, तो जानवरों को कोई दिक्कत ना हो इस वजह से यह वन्यजीव गलियारा बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया है। किस शहर में? मुंबई शहर में। अगला देखते हैं, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका गोवा बना है। अगला देखते हैं, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अपना कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता किया है। किस देश के साथ HAL ने समझौता किया है? तो यह मलेशिया के साथ किया है। अगला देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह लद्दाख में किया गया, पर्वत प्रहार अभ्यास। अगला देखते हैं, भारत जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 6ठा संस्करण जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारत और जापान के बीच जो है जिमेक्स का 6ठा संस्करण। अगला देखते हैं, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक के लिए जो है भारत G20 का अध्यक्ष बना है। G20 की जो अध्यक्षता करेगा भारत पूरे 1 साल के लिए करेगा। अगला देखते हैं, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत सतपुड़ा और गश्ती जहाज P8I ने इसमें भाग लिया था। अगला देखते हैं, हाल ही में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने US ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और यह पोलैंड की पहली महिला बनी है जिन्होंने US ओपन जीता है। अगला देखते हैं, T20 पुरुष क्रिकेट एशिया का 2022 किसने जीता है? यह श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। T20 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। अगला देखते हैं, 2022 ICC मेंस T20 विश्व कप की मेजबानी जो किया है वह ऑस्ट्रेलिया किया है और इसका जो विजेता रहा वह इंग्लैंड रहा और उप विजेता जो है वह आपका पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने 2022 का ICC मेंस T20 विश्व कप जीत लिया था 2022 का। अगला देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इसको जो है छोड़ दिया गया है और यह पार्क जो है कूनो नेशनल पार्क यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और चीते जो हैं 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।